आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। उस घिनौनी रात के बाद मैंने सुधीर का घर छोड़ दिया। पर मेरे अपनों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। वो भी क्या करते, मेरा साया तक उनकी इज्जत को दागदार कर देता। ऐसे में मेरे पास मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो मैं चल पड़ी मरने। तभी मुझे बाबूजी ने बचाया। बदनामी के डर से वो मुझे उस शहर से अपने साथ दिल्ली ले आए। बड़ी भाभी ने मुझे जीने का हौसला दिया। आलोक भैया ने वो कंधा दिया। ससुराल गेंदा फूल। भैया भैया, अरे हेलो भैया, अरे भैया, अरे तू भैया भैया ऐसे कर रहा है जैसे रिक्शा वाले को बुला रहा है। अरे भैया सोना सोना। क्या सोना? अब तो जाग जा, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ इंदर भैया, सोना सोना। अच्छा एक सेकंड, तू सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा है? अरे धीरे बोल यार, कहीं रानी ने सुन लिया ना तो कहेगी इंदर जी कितने साल हो गए आपने सोने की एक चेन तक नहीं दिलाई। धीरे बोल। सोने की चेन? अरे वो नहीं, अरे क्या इंदर भैया आप भी, मैं उस सोना की बात नहीं कर रहा। अरे छोड़ो यार, मैं सोना की बात कर रहा हूँ। मेरे बचपन की फ्रेंड, अरे जो अपने पड़ोस में रहती थी, सोनाली। सोनाली, अच्छा वो। हाँ मालूम है वो आ रही है। चेहरे पे चमक तो देखो, मियां आग तो तुम्हारे पास जमीन पर नहीं टिकेंगे। सोना क्या वाकई सोना आ रही इतने दिनों बाद? यस यस यस, सोना आ रही है मेरी सोनाली, सोना आ रही है। अरे सोना, मतलब सुहाना, तुम्हें पता चला सोना आ रही है? या आई नो। तूने बताया ऐसे सोना के बारे में? अब अरे वो बात नहीं, पुरानी बातें। मतलब तू अपने और सोनाली के जो किस्से है वो सुहाना को बताना। अरे हिलेश भैया, अरे वो सब क्या बताना, जब सोना आएगी तो सुहाना अपने आप सब जान जाएगी। मतलब तुमने सुहाना को कुछ सोना के बारे में बताया नहीं? सुहाना आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ सोनाली के बारे में। क्या है इंदर भैया, आप ही बताइए। वैसे ही मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ईशान की कोई लड़की फ्रेंड है। अरे सिर्फ दोस्त नहीं, उन दोनों में आत्मिक संबंध थे। नाउ व्हाट इज आत्मिक संबंध? मतलब सोलमेट्स। सोलमेट? ईशान? हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? मेरी कोई लड़की फ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? हाँ, वैसे तो सारी लड़कियां इससे कोसों दूर भागती थी, लेकिन पता नहीं सोना पे उसने क्या जादू किया कि हर वक्त इससे चिपकी रहती। अरे क्या, अभी छोड़िए ना। चिपकी? याक। ईशान, वो तुमसे चिपकी रहती थी? अरे चिपकी मतलब ऐसे चिपकी नहीं, मतलब दोनों साथ रहते थे। अरे जब देखो वो लड़की यहीं पे डेरा जमाए बैठती थी। अब डेरा क्या होता है? अबे सोच समझ के बोला कर, बता डेरा का मतलब। सुहाना, डेरा मतलब अड्डा। अड्डा? भैया सोच समझ के बोला कीजिए। अब बताइए अड्डा का मतलब। एक सेकंड, डेरा। रुकिए आप, मैं बताता हूँ। अरे कहने का मतलब ये है ना कि ईशान उससे बहुत परेशान करता था, फिर भी उसने इसका साथ नहीं छोड़ा। इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। ईशान कभी किसी को परेशान कर ही नहीं सकता। अरे ईशान तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। क्यों ठाकुर, तुम वाकई में उसे इतना परेशान करते थे? अरे क्या सुहाना, तुम भी इन सब की बकवास में आ रही हो। बकवास कर रहे हैं हम? अरे ये ना हमेशा उसके बाल नोचता था, तो एक बार तो उसने तंग आकर अपने बाल ही कटवा लिए। ये इतना जो भोला लग रहा है ना, भोलू, ये उतना भोला है नहीं। अंदर से एक नंबर का दो नंबरी है ये। एक बार उसे ना बुखार हो गया था, तब वो 7-8 साल की नहीं होगी। हाँ। इसके कहने पे उसने पूरा सिरप एक ही घूंट में पी लिया। Really? हाँ, सारा सिरप पी गए? हाँ, और फिर उसके बाद जो उसकी हालत खराब हुई, सुहाना पूछना ही मत।
बाप रे। Really, ईशान? I mean, तुमने कहा और वो सारा सिरप पी गई। Bottoms up? हाँ ये, अरे इतना ही नहीं, वो तो इसके कहने पे छत से भी कूद जाती। क्यों? तुम लोग दोनों इतना क्लोज थे? हाँ अरे कैसे इतने क्लोज हुए, ये कैसे करिश्मा हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन हुआ। और ये कमबख्त भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। अबे तुम भी कुछ बोलो, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचाने वाले हो। अरे सुहाना, अब मैं क्या बोलूं? अरे अरे बोल ना इसे कि वो तेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। हाँ बोल हम तो कुछ भी बोल, पर कुछ तो खास बात जरूर थी उस बंदी में, है ना? हाँ, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईशान के साथ आप लोग दोनों भी उसके पीछे पड़े थे क्या? हाँ, है ना? हाँ सुहाना, सोनाली नहीं, रूपाली दीदी के पीछे थे ये लोग। रूपाली दीदी? हाँ नहीं, हाँ वो रूपाली दीदी सोनाली की बड़ी बहन थी। सोनाली की बड़ी बहन रूपाली? अरे ये दोनों तो रूपाली दीदी के दीवाने थे। इतना ट्राई किया था इंदर भैया आप लोगों ने। हाँ अरे सुहाना, इतना ट्राई किया था इन लोगों ने। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है सुहाना, अरे रूपाली दीदी और सोनाली वो हमारे पड़ोसी थे ना, तो रोज रात को इंदर भैया छत पे जो गाने गाते थे, आए हाय जो गाने गाते थे कि अंदर से रूपाली दीदी की मम्मी बड़े ही गुस्से में बोलती थी, अरे ओ बाबा कहीं और जाके मांगो, जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो। नहीं अभी क्या पुरानी बात हो गई, हो गया। अरे इलेश भैया आप कहाँ जा रहे हो? आपके भी तो बड़े किस्से हैं। तुम्हें पता है रूपाली दीदी इलेश भैया को हमेशा यही कहती थी कि इलेश तुम कभी बड़े मत होना, क्योंकि अगर तुम बड़े हो गए तो मेरा डॉगी कौन बनेगा? अरे मुझे जाना क्या, मैं भाभी को बोल दूंगा। भाभी को बोल दूंगा, आपकी बोल दो। भाभी दीपक, सूप खत्म किया तुमने? बस मैम, बहुत हो चुका। अरे बहुत क्या हो चुका, लाओ इधर दो। ऐसे कैसे बहुत हो चुका? खाओगे नहीं तो ठीक कैसे हो गए? ये लो खाओ। पता है ये बाऊजी का पसंदीदा सूप है, माँ से छुपा के बनवाते हैं। और तुमने ये सब्जी बड़ी भाभी के हाथ की बनी खाई है? बड़ी भाभी ये सब्जी सबसे ज्यादा अच्छा बनाती है। इंदर तो किसी और सब्जी को हाथ ही नहीं लगाता अगर टेबल पे ये सब्जी रखी हो तो। और इलेश भैया? इलेश इलेश तो नमूना है, नमूना। उसके सामने तो कुछ भी रख दो वो खा लेगा। कई बार तो रजनी और दिशा मतलब बासी सब्जी को ना मिक्स करके उसे खिला देती हैं और वो नई डिश समझकर खा भी लेता है। ईशान या तो रजनी के हाथ के बने पराठे खाता है या फिर मेरे हाथ के बने पराठे। सुहाना का सबसे ज्यादा मजा आता है, उसे ना हर चीज तीखी लगती है। मतलब एक निवाला खाएगी एक गिलास पानी पिएगी, दूसरा निवाला खाएगी दूसरा गिलास पानी पिएगी। देखना इस वक्त ना लड़ाई चल रही होगी घर में। क्या बोल रही हैं आप? उस घर में लड़ाई भी होती है? लड़ाई? अरे बाकायदा जंग होती है, जंग। माँ बाबूजी कितना लड़ते हैं और लड़ते लड़ते भूल ही जाते हैं कि किस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। ऐसा परिवार है। माँ एक बात पूछूं? हाँ आप उस घर में कैसे आई? मेरा मतलब कि आपके लोग, आपका परिवार। जैसे मामा जी। देखिए आप नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, मेरे बताने से ज्यादा तुम्हारा ये जानना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम कश्यप परिवार को जानो, उन्हें समझो। उस घिनौनी रात के बाद
मैंने सुधीर का घर छोड़ दिया। पर मेरे अपनों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। वो भी क्या करते, मेरा साया तक उनकी इज्जत को दागदार कर देता। ऐसे में मेरे पास मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो मैं चल पड़ी मरने। तभी मुझे बाबूजी ने बचाया। बदनामी के डर से वो मुझे उस शहर से अपने साथ दिल्ली ले आए। बड़ी भाभी ने मुझे जीने का हौसला दिया। आलोक भैया ने वो कंधा दिया जिस पे सर रख के मैं जी भर के रो सकती थी। माँ ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह भरा जैसे उन्होंने ही मुझे जन्म दिया। और मामा जी, मामा जी, वक्त गुजरा तो सब धीरे धीरे भूल गए। जब तुम्हारी मामी गर्भवती हुई तो उन्हें एक आया की जरूरत पड़ी। सब कुछ भुलाकर चले आए मुझे लेने। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, पर बाबूजी ने, माँ ने, बड़ी भाभी ने सब ये कहने लगे कि इस तरह रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। मैं तो आज भी जब अपने सगे भाई से मिलती हूँ तो टटोलती हूँ। पता नहीं कहाँ है वो रिश्ता। मेरे तो सारे रिश्ते कश्यप परिवार से हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुरझाए पौधे को फिर से जिंदा कर दिया। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।